अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इस रेसिपी को अपने बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में बना सकते हैं या फिर विंटर्स में अपने बच्चों को बना के भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन 250 ग्राम और उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। छोटे छोटे से क्यूब्स में बस कट कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा दही 2 टेबलस्पून। इसके साथ हमें चाहिए लहसुन 1.5 टीस्पून। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून। तो ये सारे स्पाइसेस मैं चिकन में ऐड कर दूंगी। इसके बाद हम लहसुन और दही भी इसी में शामिल कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा सिरका 1 टीस्पून। सिरके की जगह आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर ऐड करके मैं इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से और इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, फिर आधे घंटे बाद हम इसको कुक करेंगे। आधा घंटा हो गया है और अब मैं एक पैन ले लूँगी। उसके अंदर मैंने ऐड किया है ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर हम चिकन सारा ऐड कर देंगे और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा नहीं, इसको गलने तक हमने पकाना है बस। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, 5 से 7 मिनट लगते हैं क्योंकि वैसे ही हमने उसको बहुत छोटा छोटा सा डाइस किया हुआ था, तो बहुत जल्दी से पक जाएगा। तो ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको मैं एक साइड पे निकाल लूँगी अलग बाउल में। तो चलिए ये देख लेते हैं पिज़्ज़ा बर्गर असेंबल करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे पास है पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। चीज़ ले लिया है मैंने चेडर और मोज़रेला 200 ग्राम। इसके बाद हमें चाहिए कैप्सिकम मैंने ले ली थी 1 कप और अनियन भी 1 कप ले लिए, छोटे डाइस में कट कर लिया है। ऑलिव्स भी ले लिए थे मैंने आधे कप के बराबर। इसके अलावा हमें 4 बर्गर्स की ज़रूरत होगी, बर्गर बंस की ज़रूरत होगी। और ये चिकन है हमने जो तैयार करके रखा था। तो चलिए ये असेंबल कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले हम बन लेंगे और बन के ऊपर से टॉप से हम स्लाइस निकालेंगे। बहुत छोटा सा, बहुत पतला सा स्लाइस निकालेंगे कि जो इसका डोम है हमें बस वो ख़त्म करना है। ये देखिए इस तरह से। और इस पीस को हम हटा देंगे और इसके बाद बर्गर को मैं सेंटर से कट कर लूँगी। और इसको कट करने के बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। अच्छे से लगा लीजिए पिज़्ज़ा सॉस, कम या ज़्यादा आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे खाना पसंद करते हैं। इसके बाद हम चिकन के जो पीसेस हैं वो उससे हम इसको फिल कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कैप्सिकम और अनियन। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद है तो ऐड करें, अगर नहीं पसंद है तो ना ऐड करें। फिर इसके बाद हम ऊपर रख देंगे इसके चीज़। काफ़ी सारा आप लोगों ने अच्छी क्वांटिटी में इसमें चीज़ रखना है। और मैंने दोनों तरह के चीज़ लिए थे, चेडर और मोज़रेला। और इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद ऊपर हम दोबारा टॉप पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और चिकन के पीसेस रखेंगे ऊपर भी, लेकिन उनको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ ताकि वो ऊपर से टॉप पे से गिरे नहीं, इस वजह से। तो हाथ से थोड़ा सा तोड़ के फिर रख दें इसके ऊपर। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कैप्सिकम और थोड़ी सी प्याज वो भी ऐड कर दूंगी। फिर हम इसके ऊपर चीज़ रख देंगे और अच्छी क्वांटिटी में इसके ऊपर आपने ऐड करना है चीज़। हाथ से इसे हल्के से प्रेस कर लें। उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी कैप्सिकम और ऑलिव्स जो हैं वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर।
पिज़्ज़ा बर्गर्स को बेक करने के लिए मैंने एक ट्रे ली है, बेकिंग ट्रे, और उसको मैंने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करके पहले से साइड पे रख लिया है। ऑलिव्स ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दूंगी इस तरह से। और ये हमारा जो बर्गर है बिल्कुल तैयार है। इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए चारों बर्गर्स को मैंने असेंबल कर दिया था और अब मैं इसको बेक करूँगी। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा बर्गर्स हमारे बेक होकर आ चुके हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। जब तक आप लोग बनाएंगे नहीं आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो एक बर्गर को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से। तो ये देखिए इसकी अंदर से लेयर्स देखें और ये अंदर से बहुत जूसी था, बहुत ही मज़ेदार था। आई होप आप लोगों की रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए झटपट से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हैं चिकन पोटैटो कबाब। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अचानक से कोई भी मेहमान आपके घर में आया, बहुत जल्दी बना सकते हैं इसको। तो वीडियो को रास्ते तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू लिए थे मैंने 750 ग्राम, उनको बॉईल करके मैश कर लिया है। इसके अलावा हमें चिकन चाहिए 250 ग्राम, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। हरा धनिया है हमारे पास आधा कप, और एक अदद मैंने प्याज ले ली थी बड़े साइज़ की, इसको मैंने चॉप कर लिया था। कुटी हुई लाल मिर्च है 1.5 टीस्पून। 1 टीस्पून है इसमें ब्लैक पेपर। ज़ीरा पाउडर है इसके अंदर 1 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। 2 अदद ब्रेड स्लाइस है हमारे पास। तो इसके लिए मैं एक बड़ा सा बोल ले लूँगी और उसके अंदर सबसे पहले हम आलू जो है मैश उसको हम ऐड कर लेंगे। आलू के बाद हम चिकन इसमें डाल देंगे। चिकन को आप थोड़ा बारीक बारीक सा श्रेड कर लीजिएगा। उसके बाद हम प्याज इसमें शामिल कर देंगे, फिर हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद बाकी के जो तमाम मसाले हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें ब्रेड स्लाइसेस ऐड करने हैं, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और पानी डालने के बाद इसको मैं पूरा निचोड़ लूँगी इस तरह से हाथ में लेके, और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। पानी बहुत अच्छे से इसमें से निकाल लीजिएगा हाथ से हल्का सा प्रेस करके। और अब इसी तरीके से मैं दूसरा स्लाइस भी इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, मैं इधर ले रही हूँ ब्राउन ब्रेड, आप लोग चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। और अगर ब्रेड स्लाइसेस नहीं है आपके पास तो आप लोग ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो आपके पास है मौजूद तो आधा कप आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो बस ये सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं मैंने। आप इसको हाथों से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसको शाम में हाई टी पे भी ले सकते हैं, अपनी हाई टी पार्टीज़ होती हैं उस पर भी रख सकते हैं, या बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। ये सारा मिक्सचर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और अब मैं कबाबों का शेप दे लूँगी। तो जो शामी कबाब का हमारा शेप होता है मैं उसी शेप के बना रही हूँ। आप लोग थोड़ा डिफरेंट करके भी बना सकते हैं चाहें तो। बस छोटा सा बॉल लिया है मैंने और उसको बस हाथ पे लेके राउंड करके थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है। किनारे जो हैं उसको आप स्मूथ कर दें। मैं इसी तरह से सारे कबाब तैयार कर लूँगी। इन कबाबों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं बना के, 2 से 3 दिन के लिए आराम से ये फ्रीज़ हो जाते हैं। बस इसको आप शेप दे के रख लें। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं और इसको फ्राई करने के लिए एक अदद हमें अंडे की ज़रूरत होगी। तो मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और इसको फेंट लूँगी अच्छी तरीके से। इन कबाबों को मैं अंडा लगा के फ्राई करूँगी। तो एक फ्राई पैन में मैंने तेल डाल दिया था, गरम हो गया है वो अच्छी तरीके से। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। बस कबाबों को हमने फोल्ड करना है, इसके ऊपर अंडा लग जाए दोनों तरफ अच्छी तरीके से, और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब रेडी हो जाते हैं। जब इन पर अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए एक तरफ से गोल्डन कलर आ गया है तो मैंने इसको टर्न कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा टर्न करके भी अच्छा सा कलर दे लूँगी। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये कबाब क्योंकि इसमें हर चीज़ तो पकी हुई है अंदर, ऐसा कुछ इसको पकाना नहीं है, हल्का सा फ्राई ही करना है और शैलो फ्राई करिएगा ये। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे कबाब रेडी हैं।
आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए आलू की कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कचौरी, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं इस कचौरी को, और इसमें ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगता है बनने में। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है मैदा 2 कप, और इसी के साथ मैंने ले लिया था नमक 1 टीस्पून, और अजवाइन ले ली है हाफ टी स्पून। घी चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। पानी चाहिए होगा आटा गूंदने के लिए एज रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम अजवाइन और नमक को मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर हम घी शामिल कर देंगे मैदे के अंदर, और इसको भी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। जब घी मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके आटा गूंद लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मली आटा बनाते हैं घर का, उसी तरीके से इसको गूंद लेंगे बस। और ये ज़्यादा सख्त नहीं होगा और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, मतलब दरमियाना सा होगा ये आटा। बस इसको मैं हल्का सा नीड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नीडिंग की ज़रूरत नहीं है इसे। और इसको हल्का सा नीड करेंगे, उसके बाद मैं इसको रख दूँगी आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। तो ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए। और अब हम आ जाते हैं आलू की फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे बड़े साइज़ के, उसको बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके बाद हमें प्याज चाहिए 1 अदद, प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। और 3 अदद ग्रीन चिलीज ले लिए हैं, उनको भी मैंने चॉप कर लिया था। फिर हमें बेसन चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर चाहिए हमें हाफ टी स्पून। हल्दी पाउडर है हमारे पास 1/4 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है हाफ टी स्पून। रेड चिली पाउडर है हमारे पास हाफ टी स्पून। सॉल्ट चाहिए हमें हाफ टी स्पून। गरम मसाला है हमारे पास हाफ टी स्पून। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर प्याज, और प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक। प्याज के साथ मैंने हरी मिर्ची भी ऐड कर दी थी, और बस इसको ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको हल्का सा पकाएंगे। तो ये देखिए हमारी प्याज जो ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसके बाद मैं इसके अंदर तमाम मसाले ऐड कर दूंगी, और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे इसी के साथ 10 सेकंड के लिए। बस इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मसाले के साथ। तो बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप इसको मैश करते हुए इस तरह से मिक्स करें कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए आलूओं के अंदर। और ये फिलिंग बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम बेसन ऐड कर देंगे, और उसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बेसन ऐड करने से इसके अंदर बाइंडिंग आ जाती है बहुत अच्छी, ताकि जो कचौरियों में हम फिलिंग करेंगे तो वो बाहर ना निकले, इस वजह से हमने इसमें बेसन ऐड किया है। तो बस हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद हमारी फिलिंग जो है वो रेडी है मज़ेदार सी। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे फिर। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो देखिए अब हम आ जाते हैं कचौरियों के आटे की तरफ, और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको मैं हल्का सा नीट कर रही हूँ बाउल के अंदर ही। डो को मैंने काउंटर पे निकाल लिया है, इधर भी मैं थोड़ा सा नीट करूँगी इसको। अच्छे से इसको नीट कर लीजिए, और उसके बाद में इसके पेड़े कट कर लूँगी। इवन साइज़ की कोशिश कीजिएगा, इसके हम पेड़े कट कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। और जब ये पेड़े कट हो जाएंगे तो हम इसको शेप दे लेंगे, और इसको शेप देके भी हमने 5 से 7 मिनट का तकरीबन रेस्ट देना है इसको। तो आप इसको बना के काउंटर पे ही रख दें। कोशिश कीजिएगा इवन साइज़ के होने चाहिए ये। तो ये देखिए बस मैं सारे पेड़े तैयार कर लूँगी इसी तरह से। तो देखिए सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे, उसमें से एक पेड़ा लेंगे, उसको हम हाथों से इसी तरीके से फ्लैट कर लेंगे अच्छी तरीके से, और किनारे ज़रा पतले कर लीजिएगा इसके। उसके बाद हम आलू की जो फिलिंग हमने बनाई थी वो लेंगे, उसको सेंटर में रखेंगे। आलू की फिलिंग तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून ली है, और ये रखने के बाद इसको हम बंद कर देंगे कचौरी को। तो देखिए किस तरह से मैं बंद कर रही हूँ।
पहले हमने सेंटर को मिलाया था, उसके बाद चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सा ये डो ले लेंगे और इसको इस तरह से हम मिला के और इसको नॉट को हम बना लेंगे। अब मैं एक और कचौरी तैयार कर लेती हूँ, तो उसको भी मैंने फ्लैट कर लिया इस तरह से, और इसमें हम फिलिंग रख लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो इसको भी हम इसी तरह से क्लोज़ कर लेंगे जैसे पहली वाली हमने करी थी। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा डो ले लीजिए और इसको क्लोज़ कर लीजिए, और सेंटर में इसके इस तरह से नॉट बन जाती है, इसको आपने ट्विस्ट करके और इसी के ऊपर फ्लैट कर देना, और शेप देके हमने क्या करना है, इसको हम फ्लैट कर लेंगे इस तरह से। आप फ्लैट करके सारी कचौरियाँ हम इस तरह से तैयार करके रख लेंगे। बस आपने ध्यान रखना है कि इन कचौरियों को ज़्यादा फ्लैट नहीं करना है, ये इतनी ही मोटी रहेंगी, ज़्यादा फ्लैट नहीं करिएगा। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उसके अंदर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, और तेल हमारा बहुत ज़्यादा गरम नहीं होगा, तो लो मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा था इसे गरम करने के लिए, और ये हल्की आंच पे ही फ्राई होंगी आहिस्ता आहिस्ता, ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये इनको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 10 मिनट तकरीबन लग जाते हैं, क्योंकि आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्राई करना है। और जैसे जैसे ये कुक होंगी ये खुद ही ऊपर आ जाती हैं फ्लोट होकर तेल के, तो आपने बस इसका ध्यान रखना है, और बहुत ज़्यादा इसमें चमचा नहीं चलाइएगा, कचौरियाँ आपकी टूट सकती हैं। तो देखिए जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे, इसी तरह से पलट पलट के आपने इसको फ्राई करना है, ताकि दोनों तरफ इवन कलर आए और ये अंदर तक भी अच्छे से पक जाए। तो ज़्यादा तेज़ आंच पे बस आपने फ्राई नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है। कचौरियाँ फ्राई हो गई हैं, अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, तो देखिए सारी कचौरियाँ मैंने फ्राई कर ली थी, इतनी ज़बरदस्त सी हमारी खस्ता कचौरियाँ तैयार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ऊपर से क्रिस्पी हैं ये, और इसकी फिलिंग बहुत ही मज़े की बनी थी, तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये, और ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, अंदर बिल्कुल भी इसके ऑयल नहीं गया हुआ है। ये देखिए लाइट बनी है, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है ये कचौरियाँ। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए कबाब बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसी डिफरेंट रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। ये रेसिपी मैंने खुद ही क्रिएट करी है, और ये आप लोगों को बेकरीज वगैरह पे नहीं मिलेगी, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कीमा लिया है बीफ का, इसको मैंने बारीक पीस लिया था। 1 पाव लिया है 250 ग्राम, और 1 अदद प्याज ली है मैंने, इसको बारीक चॉप कर लिया। उसके साथ हरी मिर्चें ले ली थी 3 अदद, उसे भी साथ ही चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें लहसुन चाहिए होगा 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें। और ये मैंने तिक्का बोटी मसाला लिया है होममेड, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। 2 टेबलस्पून लिया है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो कीमे के अंदर हम पहले मसाला ऐड करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे और प्याज हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसको आप रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए फ्रिज में। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है, और इसके मैं छोटे छोटे से कबाब बना लूँगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई कि कीमा जो है आपका, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग देखते हैं कि पानी आपको महसूस हो रहा है मिक्स करते हुए कि इसमें पानी है, नमी है ज़्यादा, तो आप इसके अंदर बेसन या ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे से कबाब मैं बना के रख लूँगी। ये बाइट साइज़ के कबाब हैं, तो तकरीबन 3-3 इंच के बराबर के हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। तो ये देखिए मैंने बना लिए हैं, और अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, बहुत थोड़े से तेल में ये फ्राई हो जाएंगे, और बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, 2 से 3 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो इन सबको मैं फ्राई कर लूँगी इसी तरीके से। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको मैं टर्न कर लूँगी। तो देखिए बस ये फ्राई हो रहे हैं, और ये लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा। तो एक तरफ कलर आ गया, इसको मैं आराम आराम से चेंज कर लूँगी, मतलब इसको फ्लिप कर लेंगे हम, और दूसरी तरफ भी जब कलर आ जाएगा तो हम इसको बस निकाल लेंगे। ये बहुत जल्दी से पक जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इस पर कलर आ गया, अब मैं इसको निकाल लूँगी, और इसी तरह से मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं ये सारे, और इसको हम साइड पे रख लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए बनाने के लिए, कबाब बाइट्स बनाने के लिए ब्रेड डो चाहिए होगा या फिर पिज़्ज़ा डो। उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, आई बटन पे भी मैं डाल दूँगी। और ये मैंने तैयार कर लिया था 1 से 1.5 घंटे पहले, और बस ये मेरा राइस हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको मैं निकाल लूँगी काउंटर पे, थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है,
और ये डो हम इस पे निकाल के थोड़ा सा नीड कर लेंगे इसको। तो बस थोड़ा सा नीड हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको बेल लूँगी और थोड़ा इसको पतला बेलेंगे हम। तो देखिए बस इसको मैं बेल रही हूँ और ये मैंने बेल लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना इसको हमें थिन चाहिए। ये देख लीजिए, बस ये इतना ही थिन होना चाहिए। और इसके बाद मैं इसकी स्ट्रिप्स निकालूंगी, तकरीबन 1.5 इंच की स्ट्रिप्स निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसी तरह से कट कर लूँगी सारी स्ट्रिप्स को। तो ये देखिए स्ट्रिप्स कट हो गई हैं। तो अब हम एक कबाब लेंगे और वो स्ट्रिप्स के ऊपर रखेंगे। कॉर्नर से थोड़ा सा दिख रहा होगा ये, और इसको हम रोल कर देंगे इस तरह से, फिर हम कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं रोल करना है, बस 2 बार हमने इसको मतलब पूरा लिपट जाए इसके ऊपर, इस तरह से करना है। उसको हम साइड पे रख लेंगे। अभी करीब से देख लीजिए, इसको हमने बस इस तरह से रोल करना है। 2 टर्न्स आने चाहिए इसके ऊपर, से ज़्यादा नहीं। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और ये सारे कबाब बाइट्स मैंने रेडी कर लिए थे। इसको हम थोड़े गैप के साथ इस तरह से रख देंगे। उसके बाद में इसके ऊपर एग ब्रश कर दूंगी, हल्का हल्का सा अंडा इसके ऊपर लगा दें सब पे। ये लगाने के बाद में इसमें थोड़े से तिल जो हैं ये स्प्रिंकल कर दूंगी। ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और ओवन मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए, और इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बेक करूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे कबाब बाइट्स तैयार होकर आ गए हैं। 20 मिनट लगे थे इसे बेक होने में। इसके बाद में ये गरम गरम है और इसके ऊपर मैं ऑयल लगा लूँगी। तो आप लोग ऑयल लगाइए या फिर बटर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो आपने जल्दी जल्दी इस पर ऑयल लगा लेना है, फिर इसको कवर कर दें कपड़े से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और अब इस कपड़े को हम हटा देंगे। तो ये हमारे जो कबाब बाइट्स हैं ये रेडी हो गए हैं और ये बहुत अच्छे बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो इसको मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी, आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए, तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर और इतने सॉफ्ट भी बने हैं ये। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इन सबको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए इन सबको मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया था। इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए करीब से देख लीजिए, इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये इसकी ब्रेड भी बहुत अच्छी बनी थी। ये देखिए इसको अंदर से। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, खट्टे आलू। ये सभी को बहुत पसंद होते हैं, बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं। अगर आपका शाम में कुछ अच्छा सा खाने का दिल चाह रहा है तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं। मुश्किल से 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आलू ले लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था आधा किलो और क्यूब्स में उसको कट कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा इमली का पल्प आधा कप। कड़ी पत्ता ले लिया था मैंने 15 से 20 अदद। इसके अलावा हमें चाहिए होममेड चाट मसाला, मैंने 1/2 टीस्पून। जर्दा फूड कलर 1 पिंच। जीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून। तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया था और उसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे, तकरीबन आधा कप। फिर इसके अंदर मैं कड़ी पत्ता ऐड कर दूंगी। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दें, वो हल्का सा फ्राई हो जाए, ज़रा अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल के अंदर, इतना वेट करें, चंद सेकंड लगते हैं इसको फ्राई होने में। फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे सारे, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी ऑयल के अंदर बहुत अच्छे से। फिर मैं इसके अंदर इमली का पल्प ऐड कर दूंगी और इसको हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक इसी मसाले के साथ। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी होती है ये, तकरीबन सभी को पसंद होते हैं। चाट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब खाया जाता है इसको।
छोले वगैरह के साथ या दही बड़ों के साथ आप इसको बनाइए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अच्छा, ये मसाला जो है भुन चुका है, तकरीबन 2 मिनट लगे थे। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे और फिर मैं इसके अंदर सारे आलू ऐड कर दूँगी और इसको हम टॉस कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये इसी ऑयल में थोड़ी देर पकेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट। अगर आपके पास आलू बॉईल हुए हुए रखे हुए हैं तो मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं इससे बनने में। तो देखिए, बस इस आलू को मैं पका रही हूँ, अच्छे से भून रही हूँ और इसको मैं इतना भूनूंगी जो मसाला है इसके ऊपर अच्छे से लिपट जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए, हमारे मज़ेदार से खट्टे आलू रेडी हैं। इस रेसिपी को आपको ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कैसे लगे आपको ये। और बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको आप सादा भी खा सकते हैं, चाहे तो पराठे वगैरह के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब बस मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए सागो सैलड ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। रमज़ानों के लिए बिल्कुल आइडियल है ये रेसिपी और बहुत ही फिलिंग होती है और ये हेल्दी भी बहुत है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 2.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ और ये मैं जेली बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे 2.5 कप पानी चाहिए और 2 पैकेट मैंने जेली के लिए हैं। अच्छा, मैं इधर येलो जेली यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत थी ग्रीन जेली की, तो मैं कलर ऐड कर दूँगी। आप लोग डायरेक्टली ग्रीन जेली ले सकते हैं। और ये मैं पाइनएप्पल फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ इस वक्त। तो मैंने 2 पैकेट जेली के ऐड कर दिए हैं पानी के अंदर और थोड़ा सा मैं इसको बॉईल होने दूँगी। और साथ साथ इसमें मैं कलर ऐड कर रही हूँ, तो मैं ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ। तो येलो कलर के अंदर ब्लू कलर ऐड करते हैं तो ग्रीन कलर बन जाता है। तो इस तरह से हम अपना ग्रीन कलर की जेली बना लेंगे और इसको बस हमने बॉईल करना है जब तक कि इसके जो क्रिस्टल्स हैं अंदर वो डिज़ोल्व नहीं हो जाते। 2 से 3 मिनट लगते हैं जेली पकने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए, बॉईल आ गया है जेली में अच्छे से। अब इसको मैं स्टोव ऑफ कर दूंगी और इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। प्लास्टिक का मैंने कंटेनर ले लिया है स्क्वायर शेप का और मैं इसमें निकाल के इसको फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। अब एक दूसरे पैन में मैंने 3 गिलास पानी ले लिया है और ये साबूदाना लिया है मैंने आधा कप। तो वो उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और इसको भी हम पकने देंगे। 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको बॉईल होने में। जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता जब तक हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए, 15 मिनट में ये रेडी हो गया था। साबूदाना पक गया है बहुत अच्छी तरीके से और अब इसको मैं छान लूँगी। तो इसका जितना भी पानी है वो हमने निकाल लेना है अच्छे से और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो मैंने 6 अदद केले ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और हमें दूध चाहिए 500 ml, आधा किलो के बराबर है ये टेट्रा पैक का। कंडेंस मिल्क चाहिए होगा हमें आधा कप। इसके अलावा हमारे पास है पाकोला सिरप, तो वो ले रही हूँ मैं, ये एज़ रिक्वायर्ड चाहिए आपको। तो इसके लिए हम सबसे पहले जेली को कट कर लेंगे और स्मॉल क्यूब्स के अंदर हमें कट करना है जेली को। तो बस मैं जेली को कट कर रही हूँ और जेली बहुत अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद आप कट करिएगा इसको। ये देखिए, मैंने जेली को कट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हम लूज़ कर लेंगे और उसके बाद हमें एक बोल चाहिए बड़ा सा, उसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। दूध के बाद हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल देंगे। मीठा आप लोग इसके अंदर अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप लोगों की फैमिली में ज़्यादा खाया जाता है आप लोग ज़्यादा भी कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं, 1 या 2 टेबलस्पून और ज़्यादा। तो बस मैंने कंडेंस मिल्क को मिक्स कर लिया है दूध के अंदर अच्छी तरीके से और मैं इसके अंदर अब सिरप ऐड करूँगी। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करूँगी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मुझे ग्रीन कलर नहीं चाहिए, डार्क ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर चाहिए और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं पाकोला सिरप यूज़ कर रही हूँ। मैं तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड करूँगी इसके अंदर पाकोला सिरप। इसके बाद इसके अंदर मैंने केले ऐड कर दिए हैं और केले ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर जेली डाल दूँगी सारी। जेली ऐड करने के बाद हम इसके अंदर साबूदाना जो बनाया था हमने
पका के रखा था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये ड्रिंक बनता है। इसको मिक्स करके आप फ्रीज़र के अंदर रख दें, तो जब भी अफ्तार का टाइम हो उससे आप 2 या 3 घंटे पहले इसको बना लें। ये ठंडा ठंडा अपनी फैमिली को आप सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा इसका फ़ीडबैक कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। तो इसको बस मैं ग्लासेस में निकाल रही हूँ, इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लासेस में। तो ये देखिए हमारा ये सागू सैलड ड्रिंक रेडी है और अपने अफ्तार मेन्यू में इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठंडा ठंडा ये सर्व किया जाता है और इसको आप पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर क्या करें, शेयर भी ज़रूर क्या करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैगी पॉप्स सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप हाई टी पे बना सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैगी लिया था मैंने 1 पैकेट, उसको बॉईल कर लिया है। आलू चाहिए हमें 2 मीडियम साइज़ के लिए, तो इनको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया, तकरीबन 1 कप के बराबर हैं। हाफ कप मैंने चिकन लिया, चिकन को श्रेड कर लिया था बॉईल करके। ब्रेड क्रम्स है हमारे पास हस्ब ज़रूरत। हरा धनिया 3 टेबलस्पून चॉप कर लिया था इसको मैंने। 1 अदद अंडा है। हरी मिर्चें हमारे पास 3 अदद, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, स्लाइस कर लिया था। मैगी मसाला है 1 साशे लिया है और चिकन फ्लेवर लिया था मैंने। इसके अलावा ब्लैक पेपर है हमारे पास हाफ टी स्पून, रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट। इसके लिए मैंने एक बड़ा बोल लिया है सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए। इसमें हम मैगी ऐड करेंगे, चिकन ऐड कर देंगे, इसके बाद मैश पोटैटो, कोरिएंडर ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। व्यूअर्स, इसके अंदर आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए, तो आप इसमें हरी मिर्ची और जो रेड चिली फ्लेक्स हैं उनको आप माइनस कर सकते हैं। खाली ब्लैक पेपर के साथ भी बना सकते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये सारा मिक्सचर हमारा तैयार हो गया, अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसके लिए हम थोड़ा सा एक बाउल लेंगे, जितना भी बड़ा आपको बनाना है ये पॉप्स आप उस हिसाब से ले लीजिए। मीडियम साइज़ के रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बड़े बनाइएगा, वो अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने कोफ्ते से छोटे साइज़ का लिया है, तकरीबन 1 स्कूप आप कह सकते हैं, स्मॉल साइज़ का। और इसको हम अंडे में कोट करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में लगा लेंगे इसको। और ब्रेड क्रम्स को अच्छे से आप इसको लगाइएगा प्रेस करके, ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से। एक और आपको दिखा देती हूँ। सेम प्रोसेस करेंगे हम। अंडे में डिप किया है और इसके बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा प्रेस करते हुए, ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टिक हो जाए ब्रेड क्रम्स। और इस सब के मैं बॉल्स बना लूँगी। ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं सारे और इसको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे इसको। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए ऑयल गरम, मतलब बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए ऑयल, क्योंकि एकदम से जल जाएंगे, इस पर कलर आ जाएगा। वैसे भी हर चीज़ तो पकी हुई है, तो सिर्फ हमें कलर ही देना है। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। जब ब्राउन कलर आ जाए, जैसा आपको चाहिए कलर, तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है और इसको मैंने टर्न कर दिया है, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से कलर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको शाम को चाय पे बना सकते हैं, शाम की चाय पे बना सकते हैं इसको आप। ये देखिए अब मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी एक प्लेट में। सारे मैंने निकाल लिए थे, थोड़े ठंडे हो गए हैं
और इस तरह से मैंने शाश्लिक स्टिक्स ली थी, इसको मैंने कट कर लिया था। मैं दूसरी प्लेट में निकाल लूँगी इसको। उसके बाद ये जो स्टिक्स है इसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये हमारे पॉप्स रेडी हो जाएंगे। आप इसको इसी तरह से सर्व करें तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।